हेलो साथियों, आज है हमारा नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि जंतर मंतर नामक एक खगोलीय वेधशाला है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं और वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है ना। पहला इसको आप ट्रिक साथ कर सकते हैं। आंसर ट्रिक होगी हमारी यू वी मनोज। क्या काम है आपको? यू वी मनोज। यू से उज्जैन, वी से वाराणसी, एम मैं से मथुरा और न से नई दिल्ली और जय से जयपुर। इनका जो निर्माण कराया था वो कराया था सवाई जयसिंह ने। किनका? जो खगोलीय जो वेधशाला है जंतर मंतर उनका। ठीक है। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी और जयसिंह ने जयपुर शहर भी बसाया। जयपुर शहर की स्थापना इन्होंने की थी 1727 में। अब बात करते हैं जयपुर शहर की कि जयपुर शहर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जयपुर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जिसको पहली बार नक्शे से बनाया गया था। इसके आर्किटेक्चर थे विद्याधर भट्टाचार्य और यूनेस्को धरोहर में इसको 2019 में शामिल किया गया था। इससे 2 साल पहले ही पहला ऐसा शहर था जिसको यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया था। ठीक है। जयसिंह की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है जीज मोहम्मद शाही। ये नक्षत्र पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है। आंसर है हमारा डिस्कस थ्रो। डिस्कस क्या होती है? एक इस तरह की होती है, प्लेट टाइप की होती है, जैसे कि आपने घर में कभी पहले डीवीडी या सीडी देखी होगी और उसमें जो कैसेट लगती थी ना, वो डिस्क लगती थी, जो वो गोल गोल सी है ना, तो वही होती थी, है ना। बट ये लोहे की होती है। मेल के लिए इसका जो वजन है 2 किलोग्राम है और फीमेल के लिए इसका वजन है 1 किलोग्राम। व्यास इसका जो है मेल के लिए 22 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 18 सेंटीमीटर। ठीक है। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हमारे खिलाड़ी हैं जो डिस्कस थ्रो ही करते हैं, जैसे कि आप विकास गोंडा। आप देखेंगे ट्रिक शायद करेंगे इसको कि अगर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो तभी आप विकास कर सकते हैं। ठीक है। सीमा पूनिया, एक दूसरे के साथ में जो सीमा होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो वहाँ पर आप डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि डिस्कस से जोड़ दिया आपने। कृष्णा पूनिया, कृष्ण भगवान जो है वो उससे उनसे तो सब डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी कि डिस्कस। कमलप्रीत कौर एक लड़की है, कमलप्रीत, ठीक है ना, उससे भी डिस्कस करना चाहते हैं लोग, बच्चे आजकल के, है ना। प्रवीण कुमार सोबती, एक आदमी इतना प्रवीण है, इतना प्रवीण है, प्रवीण का मतलब निपुण, मतलब वो बहुत प्रवीण है और किस चीज़ में? डिस्कस करने में। ठीक है ना, वो बहुत डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किस राज्य में भारत का पहला मार्स गार्डन विकसित किया गया है। आंसर होगा हमारा उत्तराखंड के खुरपाताल में। खुरपाताल एक झील भी है जो कि उत्तराखंड के अंदर ही है। अब यहाँ पर मार्स की लगभग जो है ना 50 प्रजातियाँ स्थित होंगी और भारत का पहला क्रिप्टो गार्डन जो है आपका देहरादून के अंदर होने वाला है। ठीक है। भारत का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा के अंदर है। फायर मैंने आग, जब रॉकेट में आग लगती है तो रॉकेट उड़ता है ना, उड़े यानी कि उड़ीसा। भारत का पहला टायर पार्क ये होगा हमारा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम को जोड़ेंगे हम पीछे से, और जो टायर होते हैं वो गाड़ी के पीछे होते हैं। ठीक है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो टायर कहाँ पर है? पीछे, यानी कि पीछे यानी कि पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि ड्रिबल शब्द का आमतौर पर किस खेल में प्रयोग किया जाता है। आंसर है हमारा बास्केटबॉल। ठीक है ना, ड्रिबल बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल से और भी संबंधित हैं कुछ, जैसे कि ओवरहेड, अंडरहेड, फ्री थ्रो और कॉमन फाउल। ठीक है। नेट जो टेनिस टेबल है, जो टेबल टेनिस आप खेलते हैं, यहाँ पर जो टेनिस जो खेलते हैं, टेबल टेनिस अलग है, टेनिस अलग है। ये टेनिस वो वाला है जो सानिया मिर्जा खेलती थी। ठीक है। इनसे संबंधित कौन कौन से हैं? नेट प्ले, एडवांटेज। ठीक है। क्रिकेट से संबंधित जो शब्द हमारे वो है इम्पैक्ट प्लेयर, चाइना मैन और सिली पॉइंट। बेसबॉल से संबंधित है कि मीचिंग एंड होम रूल। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि कनक राजू को किस खेल के लिए, किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा हमारा गुसाड़ी, जो कि तेलंगाना का एक प्रमुख क्या है बताइए एक बार, नृत्य है। अब भवई कहाँ पर होता है? ये गुजरात में होगा और फुगड़ी गोवा में होगा, गणगौर ये राजस्थान में होगा। अब फुगड़ी की याद रखेंगे आप गाड़ी से, बाद में गाड़ी है ना, तो गाड़ी आप लेकर कहाँ जाओगे? गोवा में घूमने के लिए जाओगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि 2024 में किन किन को पद्म श्री मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं सदनाम PV बालकृष्ण, इनको मिला है कथकली के लिए। प्रोण भुइया, इनको ओजसपाली देवधानी के लिए मिला है, असम के रहने वाले हैं। ठीक है। महावीर गुड्डू ये सोलो डांस के लिए मिला है इनको पद्म श्री और ये हरियाणा के हैं। ठीक है ना। और ये यहाँ पर ये इनका नाम है भगवत प्रधान। ठीक है ना। भगवत प्रधान को जो मिला है वो साबदा डांस के लिए मिला है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है ना। एक है हमारे बद्रप्पन M, इनको कुम्मी डांस के लिए मिला है
और ये है तमिलनाडु के। ठीक है, एक है हमारा नेपाल चंद्र सूत्रधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छऊ से संबंधित है और छऊ की पोशाक निर्माण के लिए इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं जो कि शिव जी के हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी स्थिति के बारे में। तो टोटल हमारे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, वो देख सकते हैं आप। महाकालेश्वर मंदिर है जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में है। नाग यानी कि नाग निकलते हैं ज़्यादातर रात को। केदारनाथ मंदिर आपको पता है उत्तराखंड में है। भीमाशंकर, घुमरेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, ये तीनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर होने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ जो मंदिर है ये काशी वाराणसी में आपने देख सकते हैं, ये यूपी के अंदर पड़ता है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। वैद्यनाथ और ये झारखंड में, और रामेश्वर जो है ये तमिलनाडु में होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे जो आगामी है, आंद्रे आगाशी, इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ओपन। ठीक है ना, ओपन। तो कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी, जैसे कि कुछ पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित कुछ खिलाड़ी हैं, या फिर कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं और नाम भी ऐसे भी हो सकते हैं। बी कमिंग, यह है मिशेल ओबामा की। ठीक है ना। सर्व टू विन, यह नोवाक जोकोविच की, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। ऑन द लाइन, यह सेरेना विलियम्स। राफेल नडाल की होने वाली है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। द मास्टर रोजर फेडरर की है और स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है ना। ए चैम्प माइंड, क्या कहा मैंने आपको, ए चैम्प्स माइंड, ये है पिट्स सम्प्रास की, जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं। अच्छा, हरिप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक यानी कि एक्सपोनेंट है? तो आप बताएंगे मुझे, यह है कथकली की। ठीक है, किसकी है, कथकली की। अब जब आप घर में कली वली कराते हो तो वहाँ पर आप नींबू फोड़ते हो ना, है ना, ऐसा मान लीजिए नींबू टंगाते हो आप, लेकिन अपने घर में तो नींबू कथकली यानी कि कली कराई हमने, तब आपने नींबू लगाया। तो अन्य और भी हैं, जैसे कि कथकली से संबंधित कृष्ण नायर और कुमारायन। अब कली कराते हो, कली कराने के बाद आपका घर क्या होता है, नया नया हो जाता है, यानी कि नायर। ठीक है, ओडिसी से कौन कौन से, मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहिनी। भरतनाट्यम 2024 में भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन है जिनको 2024 के अंदर पद्म विभूषण मिला है? वैजंती माला, यहाँ पर माता लिखा गया है, और पद्म सुब्रमण्यम। कुचिपुड़ी के कौन कौन है? अर्पणा सतीशन और हलीम खान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर हमारा डेमेट्रियोस विकेलस। ठीक है ना। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? थॉमस बॉक। बौखला गए इसलिए वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा हमारा एस राधाकृष्णन, जो कि पहले उपाध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे SV कृष्णमूर्ति। स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 में, किसकी? राज्यसभा की। और उस टाइम पर राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद, लेकिन उसके 2 साल के बाद ही यानी कि 1954 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राज्यसभा। वर्तमान में है राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी है धनखड़। राज्यसभा का पदेन जो सदन का नेता है वो है पीयूष गोयल, जो कि बीजेपी पार्टी से है, और विपक्ष का जो नेता है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, INS यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा। अच्छा, राज्यसभा की जो वर्तमान में सीटें हैं वो टोटल 245 हैं। राज्यसभा के पास, राज्यसभा में किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं? किसकी? राज्यसभा की। आंसर हमारा पहले नंबर पर यूपी 31 सीटें हैं, और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, चौथे पर है वेस्ट बंगाल और पाँचवें पर है बिहार। बस यहीं तक याद रखेंगे आप। बिहार कौन से नंबर पर है? 5 नंबर पर है। अब जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, जो कि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, इधर भी जो 7 सिस्टर्स हैं, उनमें सब में एक सीटें छोड़कर असम को। असम में टोटल 7 सीटें हैं। असम किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। और चाय आप साथ बैठ कर पीते हो ना किसी के भी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप किसी के साथ पीते हो। अकेले पीते हो तो वो बात नहीं आती चाय की। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर कितनी है? 3 सीटें हैं राज्यसभा की। यूके और हिमाचल प्रदेश के अंदर है टोटल 3 सीटें। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा की जो पदेन अध्यक्ष थे जो हमारे, कौन थे पहले अध्यक्ष हमारे? ये थे हमारे गणेश मावलंकर। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? MA अयंगर, जो कि दूसरे अध्यक्ष भी बने। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी, आपने बहुत सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा कि चुनाव 2024 की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य के अंदर लोकसभा की टोटल सीटें कितनी थी? आंसर हमारा
2। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी के अंदर है 80 सीटें, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 48, बिहार है तीसरे नंबर पर यहाँ पर 40 सीटों के साथ, क्योंकि राज्यसभा में बिहार 5वें नंबर पे था और यहाँ पर लोकसभा में जो बिहार है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। दोनों सदनों की बैठक, दोनों सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता जो है ना कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगर इनकी गैर मौजूदगी हो तो फिर करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, और वो भी ना हो तो फिर कौन करेगा भाई, वरिष्ठ जो मतलब जो बड़ा सदस्य है जिसके पास बड़ा पद है वहीं पर ही वो करेगा। ठीक है ना, वरिष्ठ सदस्य लोकसभा का। लोकसभा का जो बैठक है वो टोटल वो अनुच्छेद 108 के अंदर है, राष्ट्रपति इसको बुलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति किसके पास है। मैंने आपको बताया अभी, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 के अंदर 3 प्रकार के सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र हमारा फरवरी और मार्च के बीच में, और मानसून है जुलाई अगस्त में, शीतकालीन है नवंबर दिसंबर। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने जरूरी हैं, और 2 सत्रों के जो है बीच की अधिकतम दूरी, अधिकतम जो दिनों की जो है अंतर है वो 6 महीने होने वाला है। 6 महीने से ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि कुमार गुप्त के जो पिता हैं वो कौन है। आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब वही कुमार गुप्त जिनको महेंद्र द्वितीय और परम भट्टारक की उपाधि मिली थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो भी कुमार गुप्त ने की थी, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है 5वीं सेंचुरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख है और उनसे संबंधित कुछ व्यक्ति जिन्होंने इनकी स्थापना की है। मंदसौर जो अभिलेख है वो कुमार गुप्त ने। अब गुप्ती चीज़ों को हमेशा मंद तरीके से याद रखना चाहिए, यानी कि आराम से। तक्षशिला अभिलेख पतिक ने, ठीक है ना। और उदयगिरी की जो गुहा अभिलेख है वो प्रभावती ने। एरन अभिलेख भानुगुप्त और बुद्धगुप्त ने किया था। ठीक है ना, लिखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है वो सर्वप्रथम कब हुआ था शुरू। आंसर है हमारा गुप्त काल में। अब कुछ इंपोर्टेंट हमारे कुछ मंदिर हैं और उनसे संबंधित कुछ हमारे राज्य। तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है। भूमराज शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुठार पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। और देवगढ़ दशावतार मंदिर जो है ललितपुर यूपी में पड़ता है। ठीक है ना। भीतर गांव जो है ये कानपुर के अंदर पड़ता है और यूपी के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 19 होगा हमारा कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। आंसर है हमारा रूपक। ठीक है ना। तांबे के सिक्कों को कौड़ी और सोने के सिक्कों को दिनार हम कहते थे। दिनार शब्द का जो सबसे पहली बार जो उल्लेख हुआ था, ये उल्लेख मिलता है मतलब इस चीज़ का 10 कुमार चरितम, जो कि पुस्तक है किसकी, दंडी की। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा कि थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। आंसर है हमारा ये पुष्यभूति वर्मन ने की थी। इनके बाद नरवर्धन आए थे, फिर राज्यवर्धन, फिर आदिवर्धन और फिर उसके बाद वर्मन मतलब प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ध्यान रखें इस चीज़ को कि हर्षवर्धन के पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन। ये पूछता है बहुत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि खारे पानी की झील जो है इनको क्या बोलते हैं। आंसर है हमारा लैगून झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, दुनिया की कैस्पियन सागर। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और दुनिया की है सुपीरियर। ठीक है ना। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील जो है हमारी वो राजस्थान के अंदर पड़ती है, सांभर झील, जो कि एक देश के अंदर है। ठीक है, मतलब ये किसी जो है समुद्र से नहीं लगी हुई है। बामुनी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। आंसर है हमारा असम के अंदर बामुनी। अब झंडू बाम यानी कि बामुनी, झंडू बाम लगाने के बाद आप क्या करते हो, आराम करते हो और चाय पीते हो आराम से, और चाय यानी कि असम। डफला, मिसमी और मिकिर ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुण आंचल 2 लड़की है, 1 लड़का 1 लड़की है। मतलब ये आप एक दूसरे को मिस करते हैं, यानी कि मिसमी। डफला और मिकिर कुछ भी याद कर लीजिए, है ना। महादेव सतपुड़ा जो है ये मध्य प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा कि परमाणु बांध संबंधित राज्य, यानी कि कुछ हमारे कुछ बांध है और उनसे संबंधित कुछ राज्य। चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश। नाथरा बांध ये नाथपा बांध है, नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। पड़ो बांध ये है व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर पंजाब में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है ये। क्वेश्चन नंबर 24 होगा हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार
राज्यों का क्रम, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 होगा हमारा कि टिहरी बांध किन दो नदियों का संगम पर बना हुआ है। टिहरी जो है ये भागीरथी नदी पर और भीलगंगा नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये 260.5 मीटर ऊंचा है, जो कि उत्तराखंड में है, और विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध यही है। कौन सा? टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर 26 होगा हमारा कि कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। मैंने इसके बहुत सारे टैक्स लिखे हैं जो अप्रत्यक्ष कर हैं। जीएसटी टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, बॉर्डर टैक्स, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स और वीएटी यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 होगा कि जीएसटी की जो उच्चतम दर है वो कौन सी है? वो है हमारी 28%। कितनी दरें हैं इसकी? 0, 5, 12, 18 और 28। जीएसटी पर टीडीएस और जीएसटी पर टीसीएस दर कितनी है? ये 2% और ये हमारी 1%। अब डी और सी यहाँ पर अलग अलग हैं, तो डी का मतलब है डिडक्शन और सी का मतलब है कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि जीएसटी काउंसिल की परिषद में कितने सदस्य हैं? टोटल 33 सदस्य हैं, 31 राज्य से लिए गए हैं और 2 केंद्र से लिए गए हैं। जीएसटी पहली बार 1954 में फ्रांस में लगाया गया था। भारत 161वां देश बन गया है जीएसटी लागू करने वाला। 1 जुलाई 2017 में ये भारत में आया था और पहले जो राज्य था वो हमारा असम में लगाए गए थे जीएसटी। जीएसटी नंबर कितने होते हैं? टोटल 15 नंबर होते हैं, वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा बाद में, ठीक है, किस किस का संबंध किस नंबर से, क्या मतलब कहाँ से है। जीएसटी बिल को पारित किया गया था कौन सा? जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है लाया गया था? आंसर है हमारा 101वां। ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां। लेकिन जो बिल है, जो विधेयक है वो है हमारा 122वां, ठीक है ना। संशोधन कौन सा है? 101 और विधेयक है 122 जो कि 2015 में लाया गया था। अब आर्टिकल कौन सा है जीएसटी से संबंधित? 279 का जो पार्ट ए का भी एक है वो है, ठीक है। 1 किलोवाट किसके समतुल्य है? आंसर होगा हमारा 3600 किलो जूल अपॉन जो है ये हावर। कुछ इंपोर्टेंट शब्दावली है, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका संबंध क्या है। जैसे कि संगणन क्या होता है? ये क्या होता है कि जो जल वाष्प होती है ना, जैसे कि जो भाप होती है उसको जल में परिवर्तन करना ही ये संगणन कहलाता है। वाष्पीकरण इसका उल्टा होता है, यानी कि पानी को भाप में बदलना। हिमीकरण क्या होता है कि जो पानी होता है वो सॉलिड यानी कि जम जाता है, जैसे कि बर्फ बन जाता है, वो हिमीकरण होता है। और जो उद्रोपातन होता है वो होता है सॉलिड का गैस में, यानी कि जैसे कि कपूर को आप जलाते हो ना, तो कपूर का लिक्विड नहीं बनेगा, कपूर सीधा गैस में बन के उड़ जाएगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 होगा हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन स्थिति है? आंसर है हमारा 17। ध्यान रखेंगे 17 में क्या है? हैलोजन। 17 यानी कि खतरा, और आप जब किसी को हेलो करते हो तो वहाँ पर ध्यान रखना कि आपको खतरा हो सकता है। पी ब्लॉक में कौन कौन से हमारे जो है ये पी ब्लॉक में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होने वाले हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एंटानिन और टैनिन सेने। 16वें पी ब्लॉक को, 16वें को क्या, अभी मैंने क्या बताया आपको, 17वें को क्या बोलते हैं? हैलोजन। 16वें को क्या बोलते हैं? चालकोजन धातु, या फिर इसको ऑक्सीजन ग्रुप भी बोल सकते हैं। 18वें को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस यानी कि इनर गैस, ठीक है। 16वें ग्रुप में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। क्वेश्चन नंबर 33 होगा हमारा कि दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? आंसर हमारा सेतु तत्व यानी कि ब्रिज एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है? आंसर है हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसी को। तो अब मेलाटोनिन, मेला यानी कि मेला पानी आप पीना पसंद करोगे क्या? नहीं, यानी कि पीनियल। तो बीसीजी एक है, ये 6 रोग में काम आता है, इसके टीके, और इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। ये आपकी बेसिल और कैलमेटे और यहाँ पर है ग्रीन, ठीक है ना। पहली बार जो इसका उपयोग किया गया था बीसीजी का, ये 1921 में किया गया था, छोटे बच्चों के लिए किया गया था, और मूत्राशय कैंसर में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 होगा कि किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहते हैं? आंसर है हमारा यकृत यानी कि लीवर। अब लीवर का होता है पेट में, यानी कि है पेटो यानी कि पेट में। खोपड़ी यानी कि बराल नहीं है, ये बाल नहीं है, बराल है। तो खोपड़ी का संबंध किससे है? ट्राइकोलॉजी। आप अपनी खोपड़ी में क्या करते हो? बार बार जीएस के क्वेश्चन घुसाने की कोशिश करते हो, ट्राई करो, क्वेश्चन याद करो, है ना। तो ट्राइकोलॉजी जो है वो खोपड़ी से है। किडनी का संबंध नेफ्रोलॉजी, ये सिंपल है। तंत्रिका तंत्र का संबंध न्यूरोलॉजी।
हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी, और जो रक्त का संबंध है वो हेपेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 होगा हमारा कि हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। आंसर है हमारा मथुरा। अब मथुरा के जो है ना बेसन लड्डू को मिला है। तिरंगा बर्फी को जो मिला है वो काशी का मिला है। काशी में एक तिरंगा बर्फी है, ये बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है। बात करते हैं जीआई टैग की, थोड़ी सी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जीआई टैग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। कितने हैं टोटल, 75। अभी 2024 में 6 को मिला है। और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। इससे पहले तमिलनाडु नंबर 1 पर था, लेकिन अब अपना यूपी है। जीआई टैग एक्ट लाया गया था 1999 में, प्रभावी ये हुआ 2003 में अंदर। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला है, वेस्ट बंगाल की। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए लागू होता है ये, लेकिन जीआई पेटेंट जो है ये 20 साल के लिए लागू होता है, यानी कि उस चीज़ को पहचान के लिए 20 साल तक इसको जाना जाएगा, लेकिन टैग लगेगा सिर्फ ओनली 10 साल के लिए ही। क्वेश्चन नंबर 38 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। आंसर होगा हमारा गोरखपुर। ठीक है ना, सेरीकल्चर। अब बात करते हैं कि फैमिली आईडी पोर्टल, ये भी यूपी के अंदर है। और उत्तर प्रदेश ने एक क्या चलाया है, स्कीम चलाई है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जो बिजली से चलने वाले जो व्हीकल हैं, उन पर रोड टैक्स और रजिस्टर जो टैक्स है वो क्या है, बिल्कुल फ्री होने वाला है। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% जो है रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया है। आंसर है हमारा हरियाणा। अब नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा को। 36वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और इंटरनेशनल गुर्जर महोत्सव फरीदाबाद में है, ये भी सब के सब कहाँ हैं, हरियाणा में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई कांट एलिफेंट बी रेड, किसकी पुस्तक है। आंसर हमारा वाणी त्रिपाठी। ठीक है ना। अब त्रिपाठी याद रखेंगे आप लाठी से, जब आप लाठी से छिदते हो ना अपने पापा से, तो आप रेड हो जाते हो। ठीक है ना। एलिफेंट की तरह मत बनना, वरना रेड हो जाओगे। एलिफेंट यानी कि थोड़ा बड़ा होता है ना, हम बड़ा बनने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ध्यान रखना, हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना कि अपने पेरेंट्स के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात मत करना। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम पढ़ रहे हैं और हमारी फैमिली हमें मतलब इतना सपोर्ट कर रही है और उनको हमारे से एक उम्मीदें हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए उनकी उम्मीदों को कभी मत तोड़ना। नाइफ जो पुस्तक है वो सलमान रुश्दी की है। एन अनकॉमन लव, यह है चित्रा बनर्जी की। तो चित्रा बनर्जी, चित्र याद रखें चित्र से, तो चित्र से तो सब कोई लव करता है, यानी कि कॉमन सी बात है। कोई चित्र देख लिया कि यार मैं तो इससे लव करता हूँ, भाई चित्र से प्यार करना तो एक कॉमन लव की बात है। ठीक है। द कुकिंग ऑफ बुक, ठीक है, यह है रामचंद्र गुहा। लुक ये पुस्तक है किसकी, उमा कृष्ण स्वामी की। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।